जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्वों में आश्रव और संबर और उसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का वर्णन चल रहा। मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या भाव, मिथ्या कला ख्यालात, गलत आचरण, और सम्यक्त्व सच सत्य। हम क्या हैं? व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार भूल जाता है। जब व्यक्ति के पास ना कुछ नहीं होता तो व्यक्ति अपने आप को क्या समझता उस समय? मेरे पास कुछ भी नहीं। अपने आप को गरीब, दीनहीन, मजबूर। कल्पना करो, भाग्य कोई पूर्व जन्म में किया था, अब वो गरीब से अमीर बनने लग पड़ा। जब अमीर बन गया, अधिकारी भी बन गया, कोई कमी नहीं रही। और उसकी क्या दशा है? ऐसा कह सकते हैं जैसे गलियों में घूमने वाले सांड। शब्द अच्छा तो नहीं लगता। जैसे वो गर्दन खड़ी करके गलियों में घूमता है, यदि को इसके मुकाबले का सांड आ जाए तो उनकी क्या दशा होती है? कैसे फुंकारे मारने लगता है, ये कहाँ से आ गया, जो इस गली में कैसे आ गए, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। कहते उस व्यक्ति की क्या ऐसी दशा नहीं है? ऐसे दुनिया के अंदर कितने लोग होंगे जो अपने पुराने दिनों को भूलते नहीं। अरे मैं तो वो था, पुराने दिनों को भूलता नहीं है।
जो सब कुछ मेरा अपना नहीं है, जो मेरे पास आया है, कितनी देर रहेगा जी? जो कुछ आया है कितनी देर रहेगा? पराया करके जो आता है ना, वो मेहमान ही होता है। मेहमान कुछ 2-4 दिन रहता है, कोई ज़्यादा भी रुक जाता है। मेहमान कितने दिन आखिर क्यों ना रहे, एक दिन उसने क्या कर जाना है, चले जाना। जे लक्ष्मी, जे वैभव आया है, आखिर कितने दिन का है? आत्मा तो जन्म मरण से मुक्त है, देह को लेकर जन्म मरण होता है। आत्मा तो अजन्मा है, इसका मरना नहीं होता। पहले था, अब है और आगे रहेगा। इस शरीर की आदि है, लेकिन आत्मा की आदि नहीं। शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं। दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है, औरों के लिए तो अच्छा है, लेकिन पांडवों वास्ते उनके लिए अच्छा नहीं। क्यों? वो प्रतिद्वंदी है, वो हिस्सेदार हैं। कहते हैं जितनी दूसरों से बनती है ना, उतनी भाइयों की आपस में बनती है। तो बता दो, दूसरा कितना कुछ कह दे वो सह जाएगा, जब भाई ने थोड़ी सी आंखें दिखा दी तो बस तूफान खड़ा हो जाए। अनादिकाल से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। बस इतना प्रभाव आप सोच लो कितना को होगा। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने शांति का प्रस्ताव रखा। कहते वैसे तो पांडव आधे इस राज के अधिकारी हैं, चलो सारा नहीं तो आधा तो मिलना चाहिए। आप वो भी नहीं देते, कम से कम 5 गांव तो दे दो। लेकिन नहीं माना, सारी दुनिया तो मेरी है, सारे मेरे हैं। महाभारत के अंदर आता है, जिस समय भरी सभा ने भीम ने प्रतिज्ञा की, इस दुर्योधन की टांग तोड़ूंगा। जो इसने अपने शरीर से जहां से कपड़े उठाए हैं ना, वो तोड़ूंगा, और इस दुशासन का खून पीऊंगा। यदि मैं ये काम ना करूं तो मेरे सारे जितने सुकृत हैं सारे खत्म हो जाएं, जो मैंने अच्छे काम किए। और जिस समय जो रूप देखा उनका, वो चले गए वहां से, और सोचेगा जब भीम कह गया है तो किए बिना छोड़ेगा नहीं। अब वो भीष्म पितामह के आगे, दादा इनसे बचाओ, द्रोणाचार्य के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। कृपाचार्य के आगे वहां गिड़गिड़ा रहे हैं। कहते भाइयों को थोड़ा प्यार दे देते तो फिर आपको गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी। और एक दिन मैं आया जिस समय वो स्थान जहां पर भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, और उसमें भीम ने उसकी जांग क्या कर दी, कुल्ला तोड़ दिया। पड़ा है, सारे चले गए, दूसरे सब छिपे हुए।
और अकेला दुर्योधन। अब वो कुछ कर तो सकता नहीं। कभी गिद्दड़ आते हैं, कभी कोई आते हैं, तो क्या कर रहा है, ऐसे 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 करके मार रहा है कि कोई मेरे पास ना आए। कैसी दयनीय दशा। कहाँ व्यक्ति सोचता है जो मेरे पास आया है जो सदा रहेगा, जो उसकी अज्ञानता है। अब इस अज्ञानता के अंदर आकर के कितने लोगों के साथ बैर बांध लेता है। अब जिसके ऊपर अभिमान कर रहा है उसने तो सदा रहना नहीं, लेकिन जिनके साथ बैर बांधा है, जब उनको मौका मिलेगा तो छाती पर आके बैठ जाएंगे। बोल भाई अब तेरे साथ क्या करे। अब वो सोचता जी जमदूत कहाँ से आ गए, इनसे कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। कहते मानो दुनिया की कोई अच्छी चीज मिलती है तो किसी से बिगाड़ो ना, लेकिन सेवा करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते भला करो, संपत्ति का दुरुपयोग ना करो। यदि दुरुपयोग किया, कहते शत्रु तो एक ही बहुत होता है, नींद खत्म करने वाला। कितना बड़ा क्षेत्र है, पता चल गया इस एरिया के अंदर सांप है, सांप। बोलो भला किस नींद आएगी किसी को। कहते इतने सारे लोग हैं, एक सांप क्या कर लेगा। कहते एक ही बहुत कुछ कर लेगा, जिसको काटेगा उसका तो सब कुछ हो जाएगा। किसी को नींद नहीं आती, ऐसे हजारों मित्र हैं, लेकिन एक भी शत्रु बनाया है ना तो वह शांति की नींद खत्म कर देगा। भगवान कहते हैं किसी को शत्रु ना बनाओ, कड़वे घूंट पी लो, समझदारी इसमें है। उत्तर देना है प्यार से दो, शालीनता से दो, उपकार करो उसके ऊपर। आपके उपकार के कारण से जो उसके अंदर मन में द्वेष की आग जल रही है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ये शांति का रास्ता है। कितने लोग कह देते हैं महाराज आजकल शांति की बात सुनता कौन है, मानता कौन है। कहते सिर फोड़ोगे फिर मान लेगा वाला, फिर भी मानेगा नहीं। इसलिए वो रास्ता अपनाओ जिसमें सबका भला हो, केवल अपना ना देखो, सबका भला देखो। तो बात चल रही है अविद्या, अज्ञानता। थोड़ा सा वैभव पा करके व्यक्ति फूला नहीं समाता, लेकिन ये वैभव जब तक है, जब इसको धोखा दे जाएगा फिर व्यक्ति की क्या दशा होगी। कहते मेरे को धोखा दे गया। कहते तूने विश्वास क्यों किया, पहले तो गलती तेरी, तूने विश्वास किया, अब गलती की है तो उसकी सजा भोग। व्यक्ति को अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, अपने को भूलना नहीं चाहिए। अपने पास शक्ति है तो इसको सेवा में लगाए, इसका सदुपयोग करे। जहाँ जरूरत है, जो नहीं है कोई बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, बिना बुलाए पहुँच जाओ जहाँ जरूरत है। कहते वहाँ पहुँच गए हैं, सेवा की, काम हो गया, अच्छा भाई अब हम क्या कर रहे हैं, जा रहे। सुख में जाए चाहे ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख में जब पहुंचोगे, मानो किसी के अंदर कुछ अंदर खार होगा, जहर होगा, वो उसको शांत करने के लिए पर्याप्त है। जब बार बार सहयोगी बनेंगे वह शत्रु भाव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अपने आप को सेवक बनाना, अपने आप को मालिक नहीं बनाना। कई बार बड़े बड़े लोगों के बड़े उनका जो आचरण है ना, बड़ी शिक्षा देते हैं। महाभारत में पांडवों ने यज्ञ का वर्णन आता है, तो वहां पर बड़े बड़े आए, उसमें माधव जी, वासुदेव जी थे। अब बड़ा काम है तो ड्यूटियां भी क्या होंगी, बड़ी होंगी।
सब अपनी अपनी ड्यूटियां मांगने लगे। तो कहते मेरे को भी दो। कहते आप क्या लोगे, आप तो देखो। कहते नहीं, जितने भी अतिथि आएंगे, जितने भी अतिथि आएंगे मैं उनके चरण धोऊंगा। क्या करूंगा? और चरण धोने का मतलब वो व्यक्ति, उसके अंदर क्या अभिमान है। प्राय करके देखते हैं ना, लोग आते हैं, बादशाह से कम तो कोई है नहीं। किसी ने जूता कहीं खोला है, किसी ने कहीं खोला, किसी ने कहीं खोला है। तो इतनी खुली जगह को भी क्या बना दिया उसने, उन्हें क्या बना दिया हुआ है, कोई क्रम नहीं। और जिसको समझ है वो आता है, एक एक जोड़ा लेकर के उसको लाइन में क्रम से क्या कर देता है। आने जाने वालों को भी कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ये काम करना आसान है भला। और मानो स्थानक के अंदर आए हैं, देखते कूड़ा बहुत है, किसके ऊपर गुस्सा आएगा? सफाई नहीं अच्छी तरह, सेवादारों के ऊपर। कहा यदि हम स्वयं झाड़ू उठा लें तो सेवादार देखते सारी पानी पानी हो जाएंगे। कहेंगे सेठ जी तुम्हारा काम नहीं है, जो हमारा काम है। कहते फिर अभी तक किया क्यों नहीं? कहते गलती होगी, कल से नहीं होगी। और कल आने से पहले क्या हो जाएगा? पहले से हो जाएगा। कहा इसी प्रकार यदि हम अपने आप को निमा करके रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, और ये सारे कारण क्या है? शांति के। तो इसलिए कहा जाता अपने अंदर क्या करो, जे महापुरुषों की रोशनी, उनके जीवन, उनको सुनो। वहां से हमने क्या लिया है, कौन कौन सी घटनाएं सीखी हैं। कहते हैं कोई भी हम लंबी कथा सुनते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के प्रसंग आते हैं। अब किसी ने कहा तुमने क्या सीखा, क्या सीखा जहां से? और सीखने वाले तो बहुत कुछ सीख लेते हैं। अब कहते किसी ने महाभारत सुनाया, किसी ने रामायण सुनाई। जिस समय सुनाई, कहते आज्ञाकारी कौन है? आज्ञाकारी भाई कौन है जो भाई का कहना ना माने? कहते सती औरत कौन है? कहते जो अपने बड़ों का कहना ना माने। कहते आपने कैसे जाना? कहते रामायण सुनी। कहते सारे घर वाले कह रहे सीता तू ना जा, लेकिन वो फिर भी सबका कहना ना मान के क्या मैं तो साथ ही जाऊंगी। कहते साथ गए तो फिर क्या हुआ? सारा का खेल बिगड़ गया। अच्छा भाई ने कहा था लक्ष्मण को तूने क्या करना, जहां सीता की रक्षा करना, और वह छोड़ करके क्या हो गया? अच्छा लक्ष्मण ने कहा था रेखा को पार ना करना, और उसने क्या किया? कहते जे सीखा। कहते जे सीखने वाले की कमी है। क्या है? सीखने वाले की कमी है। कहते हैं किसी को गुण दिखाई देता है, किसी को अवगुण दिखाई देता है। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के लिए आता है, कहते जे हजारों दोषों में से भी गुण देख लेंगे, हजारों दोषों में से भी गुण देखेंगे। तो एक देवता ने मरे कुत्ते का रूप बनाया, अपनी वैकृत शक्ति, अत्यंत दुर्गंध आ रही है, और लोग उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से जा रहे। जब वासुदेव जी आए, कहने लगे रास्ता क्यों बदल लिया? कहते आगे कुत्ता मरा हुआ। कहते भले आदमी तुम्हें मरा कुत्ता तो दिखाई दिया, दुर्गंध दिखाई दी, देखो उसके दांत कैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं। अब तुम देखो कितनी बार रोज का पेस्ट करते हो ना, कितनी कंपनियों करते हो, कितनी बार बुरश लगाते हो, फिर भी तुम्हारे दांत साफ नहीं है। और उसका देखो वो कौन सी कंपनी का पेस्ट करता है, पूछो भला उसको।
भाई तेरे इतने दांत क्यों चमकते हैं? कहते मैं तो कुछ नहीं करता। कहते वो देखो कितने साफ हैं। अब देवता प्रभावित हुआ, देखो जो कहा था इनके संबंध में हजारों दोषों में से भी क्या देखा। और आप सोचो आप क्या देखते हो? कितने लोग आपके संपर्क में आते हैं, कितने लोगों के आपने गुण देखे हुए हैं। और गुण भी देखते हो और दोष भी देखते हो, ध्यान में कौन बैठता है? कहते हैं दिमाग में बैठना। कौन चीज दिमाग में बैठती है भला? इसका मतलब हमारे संस्कार कच्चे, हमारी आत्मा मैली है, क्योंकि मैल मैल को खींचती है। जो बलवान होता है वो दूसरे को खींच लेता है, और जो कमजोर होता है वो नहीं खींच सकता। हमारे अंदर कौन से संस्कार हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? जब दूसरे की बुराई एक बार सुन लेते हैं तो मरते दम तक भी उसको भूलते नहीं हैं। क्या जो सच है झूठ है? और किसी की अच्छाई आए तो हो सकता है सुनने में तो देर लगे, लेकिन भूलने में देर ना लगे। इसका मतलब हम धार्मिक हैं, लेकिन कहाँ के धार्मिक हैं? हमारे संस्कार कैसे हैं? हम इनकी ओर ध्यान दें। कहा यही तो कमजोरियां जो हैं आत्मा को क्या करती हैं, भटका देती हैं। कितने लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। कहाँ नहीं मन लगता? धर्म ध्यान में नहीं लगता, बाकी तो सब जगह लग जाता है। देखो वाला जब जिस समय मोबाइल आए तो कोई प्रोग्राम देखना हो टीवी के आगे, तो उस समय मन क्या कहीं जाता वाला? कुछ और याद आता है कि कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन जिस समय आत्मा की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, कहेंगे जहाँ तो बोर हो गए। कहा बोरिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी तैयारी है, उसके अंदर कमी है, आपके अभ्यास में कमी है। इंद्रियों के विषय जो आत्मा अनादिकाल से भोग रहा है, इसलिए उनका अभ्यास है, वहाँ मन लगता है। लेकिन त्याग का अभ्यास नहीं है। त्याग का अभ्यास न होने के कारण उस त्याग की ओर, निष्पाप जीवन की ओर आत्मा का ध्यान नहीं जाता। तो कहा जाता है यदि निष्पाप जीवन की ओर ध्यान होगा तो हमारी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा, और यदि स्वपाप जीवन की ओर ध्यान होगा तो आत्मा का अधोगमन होगा, आत्मा का पतन होगा। दुर्गतियों का बुलावा आ रहा है, वहाँ की तैयारी आत्मा को करनी ही होगी, चाहे वो चाहे ना चाहे। तो कहा सत्संग, भगवान की वाणी सुनो। जितना बार बार सुनोगे, और सुनने के बाद केवल जो नहीं सुना और छुट्टी। महाराज भी खुश और हम भी खुश। महाराज जी खुश इसलिए है कि बहुत सुनने के लिए आए थे, लेकिन सुनने वाले खुश हैं, चलो छुट्टी हो गया, हमारे को पूछेंगे नहीं। क्या नहीं पूछेंगे? कथा में क्यों नहीं आए? घर में आ जाएंगे, पूछेंगे क्यों नहीं आए, तो क्या उत्तर देंगे? रोज रोज का। चलो दोनों काम हो गए, गुरुजी भी खुश हो गए, हमारा घंटा अच्छा पास हो गया। लेकिन कहा जो सुना है ना, घर में जा करके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ करके सुनो। उस जो सुना है उसके ऊपर चिंतन करो, और चिंतन करके दिमाग में बिठाओ, उसको याद करो, और परमात्मा से प्रार्थना करो, हे भगवान जे बातें हमारे जीवन में आए तब हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। बस कल्याण ही तो करना है। कैसे होगा? ये बातें बताई जा रही हैं। कहते हैं अपने जीवन को क्या करो, कुरेद दो। कुरेदने के बाद जो अच्छा है उसका विकास करो, और जो बुरा है उसको बाहर निकाल दो। इसमें जीवन की सफलता। बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करो।